हमारी टैक्सी का मीटर खराब है। सर जी आप कराची से तो नहीं आ रहे? तुम्हें कैसे पता चला मैं कराची से आ रहा हूँ? और मीटर का तो जनाब कराची से आने वाले मुसाफिर ही तो पूछते हैं। यहाँ कोई नहीं पूछता। यहाँ तो जनाब सबको मालूम है कि लाहौर की टैक्सियों के मीटर खराब है। हम तो टैक्सी को हाथ लगाने का 50 रुपए ले लेते हैं। अरे भी गाड़ी का मीटर खराब है, तुम लोगों का मीटर तो ठीक है ना? और सर जी का बंदे का भी मीटर होता है? क्यों नहीं होता भाई? चलो बहरहाल तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ टैक्सियों के मीटर खराब हैं। यहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ तो पूरे शहर का मीटर खराब है। माल रोड ले चलो। ये क्या? देख नहीं रहा? खाना है। खाना तो है। खाना खाने के लिए होता है, ये सजाने के लिए नहीं होता। खाने पीने उठने बैठने हर बात की एक तमीज होती है। बड़े दुकानदार और खोखे वाले में फर्क होता है और पढ़े लिखे और गवार आदमी में फर्क होता है। अब तो फ्लैट में रह रहा है ना, तो वो बस्ती वाले जाते हैं छोड़ दे। ये तू नहीं सुधरेगी अमिता। मैं तो सुधर गई हूँ, तू भी सुधरने की कोशिश कर। हाँ। ये तो क्या कर रहा है? खाना खा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? रख इसे यहाँ और ये दे, इनके साथ खा। कैसे खाऊंगा? मुझे आदत नहीं है इनके साथ खाने की। पड़ जाएगी आदत। खा तो ये पकड़। चल हाँ चल। ऐसे नहीं खा रहा। ये आधा गिरा आधा मुंह में जा रहा है। खाने से भी कुश्ती लड़ो बस। तुम तो एकदम से नाराज होने लग जाता है। तमीज की बात भी बताओ तो उस पर भी लड़ना शुरू कर देता। यार कम मुझे माफ करते हैं। क्या हुआ भाषा? मेरी वजह से तेरी ड्यूटी छिन गई। नहीं यार, कैसी बातें करता है भाषा। दोस्तियों में अपना पता नहीं क्या क्या छिन गया। ये तो एक मामूली सी ड्यूटी की बात है यार। फिर भी यार तेरा वक्त वहां मजे से गुजर रहा था। अपना जो अच्छा वक्त था ना बादशाह, अपन फाड़ छोड़ा है। पर यह भी तो ठीक नहीं। करे भुगते दूसरा। यार तेरा कसूर क्या है? साहब के सामने सर जो ऊपर उठाया था। यार किसी दूसरे की गर्दन तो नहीं पकड़ी थी ना, सर ही ऊपर उठाया था ना। यार यहां सर ऊपर उठाना ही तो जुर्म है। सुन, ये साहब लोगों को किसने बताया जाकर कि उस रात तूने मेरी मदद की थी? इस बैरिक में ना साहब लोगों ने अपने जासूस छोड़े हैं। जासूस? अबे ये कौन लोग जासूसी करते हैं? यही तो पता नहीं चलता यार कि कौन लोग जासूसी करते हैं। क्यों? यार ये जो जासूसी का चक्कर होता है ना, इसका पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है। हो सकता है तेरे मेरे में कोई जासूस हुए। या कमरू
उस हवलदार को जरूर पता होगा। यार भाई नहीं, उससे पता कर। हाँ यार, नहीं यार छोड़, क्या करना है पूछ कर। अभी यार पता तो चले कि कौन कौन जासूसी करते हैं, ताकि आदमी उनके सामने संभल कर बात तो कर सके। हाँ यार, बात तो ठीक कह रहे हैं। अपन आज ही मालूम कर लेंगे भाषा उससे। जवाब दो मेरी बात का। जी मेरे ससुराल वालों ने दिलाई है जी नौकरी। क्या करते हैं तुम्हारे ससुराल वाले? मेरा मंगेतर जी क्लर्क है और उसके बड़े भाई दुकान पे बैठते हैं। और तुमसे नौकरी करवा रहे हैं? जी नहीं, वो तो नहीं करा रहे, मैं खुद कर रही हूँ जी। नौकरी दिलवाने के बजाय तुम्हारी शादी है, ये तुम्हारे पर्सनल मसले हैं, तुम जानो या वो। बहरहाल स्कूल को ससुराल मत समझ लेना। नहीं जी, मैंने तो स्कूल समझ के यहाँ नौकरी की है जी। अच्छा जाओ। क्या मुझे डैडी से अटैचमेंट नहीं थी? नायला देखो, तहसीन बड़ा है ना, और वो तुम्हारे डैडी के ज्यादा करीब रहा है। लेकिन आप बताए ना, ये ठीक बात है क्या? ठीक बात तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा टची मसला होता है कि आदमी ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकता। मैनेजर साहब 3 बार आ चुके हैं, हर बार उन्हें वापस लौटा देते हैं। मुझे लगता है कि एक मसला और है। तुम्हारे डैडी ने कभी उसके कांधों पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला, शायद इसीलिए वो घबराता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बाजी, वो आपकी बात मानते हैं, प्लीज उन्हें समझाएं। अच्छा, मैं उससे बात करूंगी, या फिर मैं पापा से कहूंगी कि उससे बात करें। है? प्लीज तुम घबराओ मत। थैंक यू। जी नवाब साहब तो तशरीफ नहीं रखते? कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। जी बेहतर है। दरअसल हमें नवाब साहब से नहीं, आपसे बात करनी थी। मुझसे? जी हाँ, हम आपके घर भी गए थे, पता चला आप यहाँ तशरीफ ले आए हैं। जी फरमाइए। आप हकीकत बयान करने से गुरेज तो नहीं करेंगे? जब नवाब साहब खुद आपसे कोई बात नहीं छुपाते तो मैं ऐसी जसारत कैसे कर सकता हूँ? उस दिन आप गालिबन जेवरात लेकर यहाँ से जा रहे थे। जी हाँ, वो जेवरात ही थे। इस बंगले और गाड़ी को छोड़कर वो नवाब साहब की आखिरी पूंजी थी जो मैं बाजार में बेच आया। मिस आयशा ने हमारी कॉपी ले ली है और वापस नहीं दे रही है। आप चलिए, मैं आती हूँ। शहनाज जी इधर आओ, बैठो। जी मैं यहाँ। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? नहीं जी, मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी? बैठो तो सही। ये मेरी बहन है यास्मीन। जी मिस, मुझे पता है। तुम पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर देती? जी मैं अब इस उम्र में मिस। क्यों? तुम्हारी उम्र को क्या हुआ? अब कौन पढ़ाएगा जी मुझे? मैं जो हूँ मैं आपको पढ़ाऊंगी। सुन लिया? अब क्या इरादा है? ठीक है जी, फिर जोस्तानी का इरादा है। एक बात पर और तवज्जो दो। जी अपना हुलिया दुरुस्त रखा करो। जी, क्या हुआ जी?
भाई ठीक ठाक रहा करो, तुम्हारी मंगनी हो गई है। और हाँ, ये बालों में जरा तेल भी कम लगाया करो। जी अच्छा जी। शाबाश। हाँ लिखा जी। सफाई से लिखे ना। मिस आपको मैडम बुला रही है। मुझे जी। चलो मैं आती हूँ। अच्छा। अभी साफ साफ लिखे, मैं आ रही हूँ। आपने मुझे बुलाया मैडम? जी। तुम्हें मालूम है कि शनाज चपड़ासन है? जी। फिर वो स्टाफ रूम में टीचर की कुर्सी पर क्यों बैठी थी? वो खुद नहीं बैठी थी, उसे मैंने बिठाया था। ये स्कूल है। जी मैडम। मिस खजाला, तुम्हें स्कूल के डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए। जिसकी जो जगह उसे वहीं रहने दो। सॉरी मैडम। जा सकती हैं आप। थैंक यू। वैसे तो हमेशा मैं ही तुम्हें याद करता हूँ, आज तुमने याद कर लिया। भाई तुम याद करो या मैं, बात तो एक ही है। चलो, कहने को ये बात भी अच्छी है। तुमको कोई शिकायत है मुझसे? नहीं, तुम्हारी शिकायत रखकर भला मैं कहाँ जाऊंगा। कहीं जाने के तो रास्ते बहुत हैं। मगर मेरा रास्ता तो एक ही है जो तुम्हारे दर तक आता है। एक ही रास्ते पे चलते चलते आदमी मारा जाता है। मगर कोई कोई रास्ता ऐसा होता है जिस पर मारा जाना भी खुशकिस्मती होती है। अब वो तुम्हारी बहन आई थी मेरे पास, और वो परसों तुम्हारे मैनेजर साहब भी आए थे। क्यों? तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। मेरी शिकायत? जी जनाब। मगर किस बात की? यही कि आप फैक्ट्री में दिलचस्पी नहीं ले रहे। अच्छा अच्छा। तहसीन, तुम खुद फैक्ट्री क्यों नहीं संभाल रहे थे? वो दरअसल मुझे तजुर्बा नहीं है फैक्ट्री चलाने का। देखो, तजर्बा गेन किया जाता है, घर बैठे तजर्बा हासिल नहीं होता। ये तो ठीक है, मगर मेरा मिजाज ऐसा। मिजाज से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। तुम कहती हो तो ठीक है। ये आपका कार्ड आया। मेरा कार्ड? जी। कमाल। लेकिन मैं तो किसी कमाल को नहीं जानती। कहाँ से आया है? ये ट्रेनिंग एकेडमी लाहौर से है, शायद पापा का कोई जानने वाला हो। मैडम मैं 3 दिन से कह रही हूँ और ये होमवर्क करके नहीं ला रही है। क्यों नहीं होमवर्क करके ला रही हो? कल अपनी अम्मी को स्कूल लेके आना। चलो जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो, देखिए मैं लाहौर से कमाल अहमद बोल रहा हूँ। फरमाइए। शहनाज से बात करनी थी। शहनाज? इस नाम की तो कोई टीचर नहीं हमारे यहाँ। नहीं, वो आपके स्टाफ में है। अच्छा, जो चपड़ासन है? जी। वो फोन पर नहीं आ सकती। क्यों? ये फोन चपड़ासन के लिए नहीं है। जनाब, मैं तो चपरासी नहीं हूं ना। आप उससे क्यों बात करना चाह रहे हैं? अगर आप मालूम ही करना चाहती हैं, वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर? मगर उसने तो कहा था उसका मंगेतर क्लर्क है। देखिए बीबी, वक्त बदलता रहता है। गालबन मैं ही वो क्लर्क था, अब मैं ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग हूँ। कल मैं किसी ओहदे के ऊपर कराची में फाइज हो सकता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सकती तो मदद कर दीजिए, नहीं तो मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूँ, आपके डीओ से बात करूँ। आप 1 मिनट होल्ड करें। जी मैडम। शनाज को बुलाओ। ये दीवा है। उनको मैडम बुला रही हूँ। क्यों अम्मा? मुझे क्या पता, कोई काम होगा। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा, अब फिर बाकी कल पढ़ लेंगे। जी मैं ठीक हूँ जी।
जी हाँ, जी अम्मा भी ठीक है। नहीं जी, नहीं जी, वहां तो नहीं गए थे जी। जी अच्छा जी, खुदा हाफिज। सुनो, यहाँ का नंबर किस लिए दिया लोगों को? जी, मैंने तो नहीं दिया। फिर तुम्हें लाहौर से कॉल कैसे आ गई? पता नहीं जी। कह देना कि आइंदा यहाँ फोन ना करें। जी अब फोन आए तो कह दूंगी जी। अगर आइंदा इस फोन को हाथ लगाए ना तो अपनी नौकरी को खत्म समझना। जाओ यहाँ से। किस राइट की बात कर रहे हो तुम लोग? मैं ये नहीं जानता कि हक किसका है और किसका नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर प्लॉट पर कब्जा नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। नॉनसेंस। मिल्कियत तस्वर कर लेते हैं। हाँ बोलो। पापा आप ही ने तो मुझे बुलवाया था। हाँ, अजीब और गरीब हरकतें करते हैं ये लोग। जहन से सारी बातें मैफ हो जाती हैं। बैठो। थैंक यू। ये क्या नाम है? क्या नाम है? तहसीन। क्या चीज है तहसीन? आप तो उसको जानते हैं। देखने और जानने में बड़ा फर्क होता है बेटा। आपको कैसा लगता है? लेजी बॉय, सस, काहिल। मगर पापा अब तो वो फैक्ट्री भी जाने लगा है। मैंने किसी सुस्त आदमी को कभी चुस्त होते हुए नहीं देखा है। एक बात पूछूं आपसे, ये आज आप उसके बारे में क्यों इतना पूछ रहे हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। आपको उससे मेरा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, मिलो मुझे कोई तरह से। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमेशा हाल की बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखो। वो तो मैं रखती हूँ पापा। आपसे और कुछ नहीं सीखा तो ये बात जरूर सीखी है। वेरी गुड। वो क्या डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन कैसे जा रहा है तुम्हारा? वो पापा वो आजकल उसकी दिमाग में प्लानिंग चल रही है। गुड, वेरी गुड, वेरी। ये तुम्हारी जो प्लानिंग है कहीं 5 साल प्लान ना बन जाए है? चल तुरता क्यों नहीं आगे लागना? आप अपना एक छोटा सा काम कर दोगे? ठहर। ओ ये चाबियां इधर दो। चलो तुम दूसरी बैरक में। बक क्या बात है? साहब, ये साहब को जाकर किसने बताया था कि हमने महमूद का मदद किया था? नहीं यार, ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? तुम भी डरता है यार? ओ यार न बोलो मेरे को, यार न बोल। हाय मैं मोर बन जाऊं के टोर बन जाऊं। बात सुनो, मैं डरता शरता किसी से नहीं। तो फिर पर याद रख, मेरा नाम न बताएं किसी को। नहीं साहब, अपन वादा करता है तुम्हारा नाम नहीं आएगा। पर तू पूछता क्यों पिया हुए? वो देखो ना साहब, कभी कभार मुंह से गलत सलत बात निकल जाती है। अपने को पता तो होना चाहिए ना कि कौन जासूस है, ताकि थोड़ा मुंह खींच के बात करें। बात तो अक्ल की कर रहा है यार। वो एक पतलू सा नहीं, छोटे जे कद का बंदा है, बीसरा जिया है, छोटा जाओ। क्या नाम है उसका? हाँ नाम है अख्तर। अख्तर नाम है उसका। अख्तर? सब वो जासूस है? तो और साहब लोग पहलवान किस्म के जासूस बनाकर इधर भेजते हैं, और बेवकूफा जासूस होते इसी किस्म के है। मेरे को पुराना पता है। मगर बादशाह। ओ बादशाह को छोड़ो, मैं हार्ड कांस्टेबल हूँ। चल अंदर। जी फरमाइए। गुलबानो साहबा तशरीफ रखती है? गुलबानो साहबा? जी नहीं। कब तक आ जाएंगी? जनाब वो यहाँ से जा चुकी है।
क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने ये मकान हमें बेच दिया। बेच दिया? वकील मियां, जी जनाब। कोई किसी को बड़ी मोहब्बत और इज्जत से कोई तोहफा दे और वो उस तोहफे को बाजार में बेच जाए तो उसे क्या कहा जाए? हुजूर, आप किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? गुलबानो ने वो मकान बेच दिया? जी हाँ, वो मुझे मिली थी। आपको मिली थी? कहाँ? यहीं आपके मकान में। तो हम कहाँ थे? हुजूर तशरीफ नहीं रखते थे। फिर? वो कह रही थी इतने बड़े घर में मुझे सुख नहीं मिलता, तो इसलिए उन्होंने वो मकान बेच दिया। जी जनाब। इसमें क्या है? हुजूर, गुलबानो साहिबा ने जो मकान बेचा था उसके पैसे हैं। इतने बरसों में उन्हें यह भी न पता चल सका कि नवाब ज़ुहर अली खान ने आज तक कोई दी हुई चीज वापस नहीं ली। मगर हुजूर, आपको तो पैसों की सख्त जरूरत है। वकील मियां, ऐसे पैसों का क्या है? मगर वो गई कहां? मेरा ख्याल है सर, अपने पुराने मकान में चली गई होंगी। वकील मियां जी, ये बैग उठाइए और हमारे साथ चलिए। जी, वो गुलबानो साहिबा से मिलना था। आपका नाम? नवाब ज़ुहर अली खान। एक मिनट। ये खत छोड़ गई है आपके नाम। हुजूर, ये दुनिया बहुत बड़ी और हम बहुत छोटे हैं। हमारी जैसी बहुत सी इस बड़ी दुनिया में खो गई। हमें भी अपनी खोई हुई मोहब्बत समझकर माफ कर दीजिएगा और इस बड़ी दुनिया में हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। गुलबानो। कहत छवि
अब पीछे आए, चलो पीछे चलो। अब बैठो आराम से। बदमाश बने फिरते, मैं एक की बदमाशी नहीं निकाली ना, तो मेरा भी नाम नहीं। चल पीछे दिखलाए। चलो हकीम जी उतार लो। ये कार्रवाई तेरी थी? हाँ। क्यों यार, तूने बड़ा जुल्म किया ये। तेरे से ड्यूटी छिनवा कर जो जुल्म उसने किया था वो तो ठीक है यार, मगर वो एक कमजोर आदमी था। तू उसे कमजोर आदमी समझता है? कमजोर नहीं था तो और क्या था? सुन कमरू, इस जेल में वो कमजोर नहीं, कमजोर तू और मैं हूं। बहुत चोटें आई हैं सर, बज़ाहिर तो कोई जख्म नहीं है। ए भाई ए, इधर बोलना भी नहीं। क्यों? जेल के अस्पताल में कहीं ये पैर न कटवा बैठ यार, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। चलो काम करो, बैठ गया आराम करने के लिए, उठो यहां से। आला नहीं है घर पे? नहीं जी, अम्मा तो बाहर गई। बैठने को नहीं कहोगी क्या? जी, मैंने कहा बैठने को नहीं कहोगी? अपने घर में बैठने के लिए भी इजाजत की जरूरत होती है क्या? सुनो जी, बैठो। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय से ज्यादा मीठी तो अपनों की बातें होती। जी, बैठो ना। सुना है तुमने पढ़ना शुरू कर दी? जी हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया है। पढ़ना ही सीखा या लिखना भी सीखा है? जाहिर है, जब पढ़ना आएगा तो लिखना क्यों नहीं आएगा? फिर तुमने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? आपका पता नहीं था मेरे पास। किसी से पूछ लेती। पता ढूंढने वाले तो आसमान से भी पता ढूंढ लाते हैं, लाहौर तो सिर्फ जमीन पर है। वो तो ठीक है, मगर वो जरा बहाना बनाना नहीं आ रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में जो लोग सीधे होते हैं ना, उनसे बहाना नहीं बनता, इसलिए वो वैसे तो जरा लेकिन इस तरह की बातें करते हैं। मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुम उसका खत में जवाब लिख सकती थी। मैं चाय बना लूँ। बना जरूर लाओ, लेकिन उसमें चीनी कम और पत्ती ज्यादा डालना। क्यों? इसलिए कि किसी सियाने ने कहा है कि दोस्ती और चाय जितनी मीठी कम और कड़क ज्यादा हो, उतनी भरपूर होती है। पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कौन लोग थे ये? कोई सोशल वर्कर थे। क्या करने आए थे? चंदा जमा कर रहे हैं। किस किस्म का चंदा?
घर में कहत ज़्यादा लोगों के लिए चंदा कर रहे हैं। तो आपने चंदा दे दिया? जी हाँ, मैंने दे दिया। मियाँ, आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते हुए भी इतने सादा दिल हैं? क्यों? फैक्ट्री के मालिक सादा दिल नहीं होते? अगर होते तो ये फैक्ट्रियां कैसे चलती? मगर इस बात का चंदा जमा करने से क्या ताल्लुक है? देखिए साहबजादे, इस मुल्क में जब भी कोई आफत आती है, एक बड़ी आफत अपने साथ लाती है, और वो होती है चंदेबाजी की। धर के नाम पर जितना चंदा इकट्ठा किया गया और जितनी इमदादी रकमों के ऐलानात किए गए, अगर वो सब रकमें थर के लोगों में तकसीम होती तो थर कहज़दा रह जाता। आपको मालूम है कि ये सारी रकमें इन चंदेबाजों की जेबों में चली जाती हैं। मैं आपको बताता हूं। अरे 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 हलीम साहब, आप तो जज्बाती हो गए। मियाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें जज्बाती होना पड़ता है। खैर छोड़िए, ये जाने और इनका ईमान। ये क्या लाए आप? ये रिटर्न है, एक नजर आप इन्हें देख लीजिए। अच्छा। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही। सर, ये मेरे पीछे पीछे इस तरह बैग लेके तुम्हारा उठाना अच्छा नहीं लगता। जाके इसको कमरे में रखो। जी हाँ जी। ये क्या है? सर, ये आउटवर्ड और इनवर्ड रजिस्टर है सर। ये आप सिर्फ रजिस्टर ही आउटवर्ड इन्वर्ट करते हैं? ये यहाँ जो लोग आते हैं उनको भी आउटवर्ड इन्वर्ट करते हैं? सर, मैं सिर्फ लेटर्स को आउटवर्ड इन्वर्ट करता हूँ सर। उन्होंने ऐसे दफ्तरों में यही देखा गया कि लेटर्स के बजाय जो लोग आते हैं उनको आउटवर्ड इन्वर्ट किया जाता है। बहरहाल आज से आपका ताल्लुक सिर्फ कागजात से रहेगा। जो यहाँ जी बीबी, आप कौन है? सर, मैं जूनियर क्लर्क हूँ यहाँ पर। आपका बैग तो अच्छा खासा सीनियर है। क्या है इसमें? सर, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है। किसका मेकअप करती हैं? जी सर। देखिए, आपके अपनी फाइलों के मेकअप के ऊपर ज्यादा गौर करना पड़ेगा। सर, मैं समझ गई। सिर्फ समझने से काम नहीं बनता, करने से बनता। राइट सर। हाँ जी, ये फाइलें किसके इंतजार में हैं? सर, वो आपके इंतजार में सर। अच्छा, ये तो ऐसे लग रहा है जिस तरह के अपने महबूब के इंतजार में है। सर, वो मुझे सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अफसोस से ना कहिए ना भाई, आप खुशी से कहिए। सर, बात दरअसल ये है कि आपसे पहले वाले जो अफसर थे ना सर, वो जरा सुस्त थे सर। हाँ, तो मेरे जाने के बाद आप यही कहेंगे कि जो पहले वाले अफसर थे वो जरा सुस्त हैं? नहीं सर। बहरहाल ये मेज साफ होनी चाहिए। जी सर। ठीक है। और यहाँ जी सर ज्यादा होता है, लगता है यार काम कम होता है यहाँ। नहीं सर, जी सर। फिर जी सर। हाँ जी, आपका क्या नाम? जमाल। अच्छा, तो नाम ही अच्छा है, काम भी अच्छा है। सर, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। नहीं, आप मेरी शिकायत की बात छोड़िए, आप पब्लिक की शिकायत की बात कीजिए। सर, पब्लिक को भी कोई शिकायत नहीं होगी। अमूमन ऐसे दूसरों में यही देखा गया है कि ज्यादा गड़बड़ जो है वो हिसाब किताब वाले ही करते हैं। और सर, मैं तो एक छोटा सा अकाउंटेंट हूँ। हाँ, तो भी हर आदमी अपनी औकात के मुताबिक गड़बड़ करता है। हाँ जी, आपकी क्या स्पीड है? 70 सर। अच्छी स्पीड। थैंक यू सर। क्या खत खुद बना लेते हो या डिक्टेशन पर ही गुजार करते हो? सर, ज्यादातर लेटर मैं खुद बना लेता हूँ। अच्छा, हमारी स्पीड भी देख लेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू थैंक यू। सर, सलाम। वालेकुम सलाम। ये आपके टेलीफोन के ऊपर ताला नहीं? जी सर। सरकारी फोन है, इसके ऊपर आप ताला लगाइए। ठीक है सर, लगवा दें। और सिर्फ ताला ही नहीं, बल्कि चेक भी रखिए इसके ऊपर कोई जाती फोन कॉल्स ना करे। जी सर। और हाँ, जो ड्राइवर्स हैं उनको आप कह दीजिए कि आज के बाद सरकारी काम के अलावा यहाँ से कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। ठीक।
ये क्या है? सर ये मुलाकातियों के लिए है। आज के बाद जो भी मुलाकाती आएगा बगैर चिट के, बगैर इत्तला के आएगा मुझे मिलने। सर ये तो ठीक है मगर इस तरह आपकी प्राइवेसी। हाँ देखिए बीबी, सियासत में एक लफ्ज है स्ट्रैटेजी। इसका साफ साफ तर्जुमा बनता है मुनाफिकत। इसी तरह जो लफ्ज है दफ्तरी प्राइवेसी का, इसका मतलब है साजिश। बंद कमरे में या तो साजिश होती है या इश्क होता है। मैं ना यहां इश्क लड़ाने आया हूं और ना ही साजिश करने आया हूं। मैं यहां कौम की खिदमत करने आया हूं। सर ये तो ठीक है लेकिन फाइल निकालने का काम है। फाइलें जो है वो मैं शाम को भी देख सकता हूं। ठीक है सर। सर आपका फोन है। कौन है? शफीक साहब। ठीक। हेलो जी शफीक साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका काम हमने करवा दिया है। प्लॉट का कब्जा छुड़ा लिया? नहीं, उस अफसर का तबादला करवा दिया है। गुड। नया अफसर कब्जा देगा? कब्जा नहीं देगा तो हम काहे के लिए बैठे हैं सर? आप तो पहले ही बैठे हुए थे। वो जरा सीनियर अफसर था, उल्टे दिमाग का। अब जूनियर आदमी आया है। खैर, आजकल ये जूनियर्स के दिमाग सीनियर से ज्यादा खराब होते हैं। आपसे अगर ये काम नहीं होता तो मैं ऊपर किसी से बात करता हूं। बाय द वे, ये नया अफसर कौन? कमाल अहमद है। कमाल अहमद? जी। ठीक है, मैं देख लूंगा। खुदा हाफिज। वकील मियां, ये खत पढ़कर आप ही सुना दीजिए। हमें ऐसे खत पढ़ने के चक्कर में मत डालिए। सर ये मामूली लेटर नहीं है। फिर क्या है? हुजूर, बैंक का नोटिस है। वकील मियां, ऐसे नोटिस तो वक्त ब वक्त आते रहे हैं। मगर हुजूर, ये आखिरी लेटर है। अच्छा जी। उसके बाद क्या होगा? बैंक वाले अदालत में चले जाएंगे। अदालत में चले जाएंगे? जी हुजूर। इस बंगले और गाड़ी समेत आपकी पूरी जायदाद बैंक के पास रहन रखी हुई है। पहले बैंक 3 साल इंतजार किया करता था, अब 1 साल का कानून बना दिया है। नहीं, देखें, इस बात को आप खुद सब लोग जो हैं वो मिलजुल कर हल करें। आप अगर ये दफ्तर में ये बात लेकर आएंगे तो ये यहाँ ये मसला जो है ये हल होने के बजाय और उलझ जाएगा। देखें, ये दफ्तर वगैरह जो होते हैं ये मसले हल वगैरह करने के लिए नहीं होते, ये तो मसले उलझाने के लिए होते हैं। अब ये बात तो ठीक है, मगर दूसरी पार्टी भी तो माने ना। अरे भाई, दूसरी पार्टी को मैं खुद जाके मनवा लूंगा। सर जब आप आएंगे तो मसला तो फिर सरकारी बन जाएगा। नहीं तो मैं वहां कोई अफसर के तौर पर थोड़ी आऊंगा। मैं तो कमाल अहमद, बरादरी का एक शख्स। सर आपने जहमत क्यों गवारा की सर? मैं तो खुद चंद दिनों में हाजिर होने वाला था सर। कमाल, मेरी बेटी। हेलो। जी हाँ, मैं जानता हूँ। जी फरमाइए। एक काम था। जी बताएं। अकेले? अब अगर चाहते हैं तो हम साथ। सर आप बैठे, हम लोग चले जाते हैं। अरे भाई, आप लोग मोअज़्ज़ीन हैं, मैं आप लोगों को किस तरह उठा? सर ऐसी कोई बात नहीं, हमारी फिक्र न करें। हाँ शुक्रिया। बैठिए प्लीज। सर। हाँ, बड़े अवामी किस्म के अफसर। अरे सर, इसीलिए तो ये नौकरी की है ताकि आवाम और कौम की खिदमत कर सकें। मेरा एक प्लॉट है, उस पे कुछ लोगों का कब्जा हो गया। ऐसा अब आपके प्लॉट पे कौन कब्जा कर सकता है? हो सकता। तो क्या कब्जा छुड़वाना है? तो छुड़वा लेंगे, लेकिन मुखालफत में पब्लिक, अवाम। अरे सर, वो क्या कहते हैं हमें?
कब हो जाएगा काम? देखिए अभी अभी तो मैंने चार्ज लिया है, तो चंद दिन लग जाएंगे मुझे केस समझने में, उसके बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको मैंने कार्ड भेजा था लाहौर से। वो कार्ड आपने मुझे भेजा था? जी। मैं तो सोचती रह गई कि पता नहीं किसने भेजा। अब तो आपको पता चल गया किसने भेजा। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर आप फिक्र ना करें, इट विल बी डन, प्लीज। थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू। खुदा हाफिज। बेटा आ गई? सलामुअलैकुम अम्मा। जी बेटा, बच्चा हो गया? जी अम्मा। अच्छा हो गया ना? जी अम्मा। और भी देने होंगे बच्चे? नहीं अम्मा, अब अगले साल। शुक्र। फिर बेटा मैं तो गजाला को दुआएं देती, अल्लाह उसे जिंदगी की सारी खुशी दे। शहनाज बेटा, उस बच्ची ने तेरे साथ कितनी मेहनत की है। हाँ अम्मा, अच्छे लोग भी टकरा ही जाते हैं जिंदगी में, मगर हर एक के अपने अपने दुख सुख हैं। अपने अपने दुख सुख? क्या मतलब बेटा? उनके मियाँ बेचारे टांगों से माजूर हैं। हाय हाय, किस तरह? बस अम्मा, इस शहर की सड़कें भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खा जाती हैं। देखिए मुझे इस नक्शे के मुताबिक इस प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। राइट सर। सर ये रेलवे लाइन के साथ साथ पुल के नजदीक सर एक कच्ची आबादी है, जिस पर साल साल से कच्चे पक्के मकानात बने हुए हैं। सर ये रेलवे लाइन है, ये पुल है सर, और ये है कच्ची आबादी यहाँ सर। ये कितना एकड़ का प्लॉट है? सर तकरीबन 10 एकड़ का है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसके आसपास कोई और ऐसा प्लॉट है जिसपे आबादी ना हो? जी हाँ सर, एक प्लॉट और भी है सर। ये इस प्लॉट से तकरीबन 1.5 मील सर दूर है, और यहाँ पर आमतौर पे लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं। मगर सर ये प्लॉट 12 एकड़ का है और रेलवे लाइन से आधा मील अंदर है। सर कोई मसला हो गया है क्या? अगर मसला हो भी जाए तो मैं इसे हाथ कटूंगा। खैर शुक्रिया, थैंक यू। आप जाइए। सर वालेकुम सलाम, आइए। सर ये मैं जमीर साहब के केस के सिलसिले में आया था। सर इनको प्लॉट जो दिया गया। जी जी कहिए। सर इसके ऊपर तो आबादी है। हाँ वो तो है। सर मैं सोच रहा था कि इस प्लॉट के बजाय उनको कोई दूसरा प्लॉट दे दिया जाए जो खाली है, तो इसमें क्या हर्ज है? वो तो ठीक है, मगर वो मानेंगे नहीं, बहुत जिद्दी आदमी है। तो इसीलिए तो मैं आपके पास आया। वो खुद ही बहुत ग्राहक और तजुर्बाकार आदमी है। वैसे भी उनका केस डायरेक्ट सीएस साहब के पास से रिकमेंड होकर आया है। आप ये क्यों चाहते हैं? सर मैं तो सिर्फ इसलिए चाह रहा था, एक तो वो आबादी वहां डिस्टर्ब नहीं होगी, दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं खराब होगी। सर आप खुद उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, शायद वो मान जाए। जबरदस्ती उन्हें ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा सर, अगर इस प्लॉट की बजाय आपको ये वाला प्लॉट दे दिया जाए। ये नहीं हो सकता। ऐसे ये वाला प्लॉट जो है वो इससे बड़ा है। बड़े छोटे का मसला नहीं मिस्टर कमाल। ये प्लॉट रेलवे लाइन के नजदीक है, हम अपना रेलवे ट्रैक खींचने में आसानी हो। बाहर की कंपनी से मेरा वायदा हो चुका है, उन्होंने इस प्लॉट को पसंद किया, सामान लाने ले जाने में सहूलत रहेगी। ऐसे उस प्लॉट के ऊपर लोगों के घर हैं। इन घरों से ज्यादा मेरा प्लांट कीमती है, माई प्लानिंग। घरों से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। मैं यस या नो सुनने का आदमी। ठीक है, मैं आपको इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन नो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जनाब। आपको अपना प्लॉट मिल जाएगा। गुड, खुदा हाफिज।
कमर उस्ताद, क्या बात है बादशाह? यार तूने मुझे अपना घर किस तरह बताया था? काले पुल के पास। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, खबर ठीक नहीं है। क्या हुआ बादशाह? यार वो मेरा एक दोस्त है, डीसी ऑफिस में काम करता है, मुझसे मिलने आया था। अच्छा, क्यों? वो भी उसी तरफ रहता है। वो बता रहा था कि वो सारा इलाका किसी कंपनी ने खरीद लिया है। नहीं नहीं यार, वहां तो सब मकान बने हुए, वहां तो कोई जमीन ही खाली नहीं। इसलिए तो वो परेशान था कि सारे मकान नाजायज करार दे दिए गए। नहीं नहीं यार, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इधर सब कुछ मुमकिन है उस्ताद, और मेरे जहन में ये बात थी कि तेरा मकान भी उधर ही है। अच्छा, ये तो बड़ी बुरी खबर है यार। गरीब लोग तो मारे जाएंगे बेचारे। अरे अयूब भाई, आओ आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों के बाद आए। अब इतने ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे। हाँ, दिन तो ज्यादा नहीं गुजरे, पर इंतजार के दिन बड़े लंबे हों। भाई इसीलिए तो आया हूँ कि ये दिन छोटे हो जाए। अम्मा, हाँ, मैं जरा गजाला मिस के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा बेटा। भाई ये गजाला कौन है? भाईजान, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ उस्तानी है, मुझे पढ़ाती भी वही है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई खूब पढ़ा जा रहा है। जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीदा आपा, हाँ, इन दोनों की शादी का क्या इरादा है? अयूब भाई, इरादा हुए लड़के वालों का। अरे बेटी वाले तो सदा तैयार रहे। तो फिर कमाल से बात करो। हेलो, अब इससे बात भी नहीं की? भाई मैंने सोचा पहले तुमसे मालूम कर लूं। मुझसे क्या पूछना और कमाल से क्या पूछना? अरे औलाद की तरह पाला है, बड़े भाई हो, जो मर्जी आए करो। वो अब देखो ना, कमाल अफसर हो गया, तो उससे पूछना तो जरूरी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना के ला। अरे नहीं आपा, नहीं, आपको तो मालूम ही है ना जी, मुझे सब मालूम है। बड़ी दुकान है, माशाल्लाह, बड़ा कारोबार है। अरे गरीबों के लिए 2 पैसे का कभी नुकसान भी बर्दाश्त करते। चलो बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अच्छा